भदोही जनपद के विधानसभा औराई से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रंगनाथ मिश्र को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्लीन चिट दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एजेंसी ने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट देकर क्लोजर रिपोर्ट लगाने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बताते चले कि वर्ष 2012 में अखिलेश सरकार में रंगनाथ मिश्र पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि इस मुकदमे से ट्रायल में ही बरी हो गए थे। इसके बाद यूपी विजिलेंस की रिपोर्ट पर ईडी ने फिर मुकदमा दर्ज कर लिया था। वर्ष 2020 में ईडी ने रंगनाथ मिश्र की 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। उस समय जब मेरे ऊपर कार्रवाई विजय मिश्रा के दबाव पर हो रही थी, ये पूरा जिला जानता था। उस समय समाजवादी पार्टी के ये विधायक थे, जाहिद बेग थे, और भी कोई व्यक्ति हमारे समझ से मधुबाला पाशी थी, उनके जिला अध्यक्ष थे, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की। जबकि सारे लोग जानते थे, सारे लोग मूक दर्शक बने हुए थे। इतना उत्पीड़न हो रहा था, इसके बावजूद किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा था। सिर्फ एक व्यक्ति था जो सहानुभूति व्यक्त किया, और जब मेरे परिवार का उत्पीड़न हो रहा था तो आवाज उठाई कि आप परिवार का उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। वो माननीय सांसद बीरेंद्र सिंह थे। उस समय हालांकि वो सांसद नहीं थे, फिर भी उन्होंने आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी के बीरेंद्र सिंह, कि रंगनाथ मिश्रा के परिवार का जो उत्पीड़न हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक हों, चाहे उनके पदाधिकारी हों, जानते सब थे। एक नहीं, सारे लोगों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रंगनाथ मिश्र की सेवाओं का लाभ न लिया हो। बिजली मिल रही थी, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मैंने दिया था? आज डिग्री कॉलेज जो बनवा दिया भदोही में, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसमें? हमने तमाम इंटर कॉलेज खोल दिया था, क्या उसमें उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? तमाम सड़कें इस जिले की हमने बनवा दिया था, मुख्यालय तहसील बनवा दिया था, क्या उनके लोग नहीं लाभ ले रहे हैं? इन सब के बावजूद बदले की भावना से कार्रवाई हो रही थी, एक माफिया के कहने से कार्रवाई हो रही थी, लेकिन सबके मुंह में ताला लगा हुआ था। आज उसी का परिणाम है कि आज अगर कोई कार्रवाई कहीं होती है तो कोई किसी के पक्ष में नहीं बोलता। आपने कहा कि 3 माफियाओं से जनपद को बचाने के लिए आप बसपा में गए थे, वो 3 माफिया कौन थे? आप जानते हैं, 2002 से 7 तक आप निकाल लीजिए, तो उस समय विधायक कौन थे। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो आपके रिकॉर्ड में है कि तीनों माफिया थे कि नहीं। नहीं हो कोई तो बताइए, मैं बताऊंगा कि वो था कि नहीं था माफिया।